नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बात गेहूं की करेंगे। असल में गेहूं खरीद टारगेट इस बार कैसे पूरा होगा? आलम यह है कि गेहूं भंडार इस बार भी अधूरा रहने की संभावना है, क्योंकि अभी तक 16 लाख से अधिक किसान जो हैं वो एमएसपी से गेहूं बेचने पे से दूर है। इस पूरे मामले को समझते हैं। असल में गेहूं खरीद का गणित इस बार भी उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। गेहूं भंडार के मोर्चे पर भारत चुनौतियों का सामना कर रहा है। मसलन भारत का गेहूं भंडार 16 सालों में सबसे निचले स्तर पर है, जो बफर स्टॉक से थोड़ा सा अधिक है। इस बीच रबी सीजन में नई आवक से गेहूं भंडार भरने की उम्मीद थी। इसी के अनुरूप 372 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य इस साल के लिए रखा गया था। लेकिन गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू हुए 75 दिन बीतने के बाद भी गेहूं खरीद का जो टारगेट है, जो गेहूं खरीद है जो गेहूं खरीद है वो लक्ष्य से काफी दूर है। आलम यह है कि सभी राज्यों में गेहूं कटाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी 17 मई तक 16 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एमएसपी पर बाद भी 16 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी एमएसपी पर गेहूं बेचने से दूरी बनाई हुई है। ऐसे में अब गेहूं खरीद का लक्ष्य लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए इसी कड़ी में समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि इस साल भी गेहूं खरीद का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, और जानते हैं कि किसान क्यों एमएसपी पर गेहूं बेचने से दूरी बना रहे हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे देश में गेहूं खरीद की जो प्रक्रिया है, उसमें राज्यों का जो हिस्सेदारी है, यानी कि जो राज्यों का लक्ष्य है, और कितनी खरीद अभी तक हो चुकी है 15 मई तक, उस पर हम लोग बात करेंगे। जिसमें पंजाब और हरियाणा अपना गेहूं खरीद का कोटा लगभग लगभग फुल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में सेंट्रल पूल के लिए देश के 10 राज्यों से एमएसपी पर गेहूं की खरीदी होती है। इसमें लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया में पंजाब हरियाणा की भागीदारी सबसे अधिक होती है। इस साल इन 10 राज्यों से 372 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो देश में गेहूं खरीद का लक्ष्य है 372 लाख मीट्रिक टन, जिसमें पंजाब से अकेले 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाना है, तो हरियाणा से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाना है। यानी कुल खरीद लक्ष्य का लगभग 56% खरीदी का लक्ष्य इन दोनों ही राज्यों से निर्धारित किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश से 80 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश से 60 लाख मीट्रिक टन, राजस्थान से 20 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बिहार से 2, उत्तराखंड से 0.50, जम्मू कश्मीर से 0.20, ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां छोटा छोटा लक्ष्य है। लेकिन ये 5 राज्य ही प्रमुख हैं जहां पर गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर हम लोग अभी बात करें कि अभी तक कितनी गेहूं की खरीदी हुई है, तो अगर हम लोग बात करें, पंजाब में 1 अप्रैल से 30 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद होनी है, यानी कि 1 अप्रैल से सरकारी खरीद हुई थी, गेहूं की खरीदी हुई थी, तो 30 मई तक चलेगी, और 15 मई तक 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं पंजाब से खरीदा जा चुका है। हरियाणा में 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद हुई, जहां से 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी तक खरीदा जा चुका है, यानी कि गेहूं खरीदी प्रक्रिया पूरी हो गई और 70 लाख मीट्रिक टन खरीदा जा चुका है। 80 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था। इसी तरह मध्य प्रदेश में 22 मार्च से शुरू हुई गेहूं खरीद की प्रक्रिया, जो 30 जून तक चलनी है, और वहां मध्य प्रदेश में 15 मई तक 46 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि लक्ष्य जो है वो 80 लाख मीट्रिक टन का है। उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं खरीदी प्रक्रिया शुरू हुई, 15 जून तक चलेगी। यूपी में 15 मई तक तकरीबन 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। राजस्थान में 10 मार्च से प्रक्रिया शुरू हुई, 30 जून तक चलेगी, और 30 जून तक 15 मई तक, यानी कि अभी तक साढ़े 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अगर हम कुल जमा गेहूं खरीद के इन आंकड़ों का अध्ययन करें, तो पंजाब और हरियाणा में निर्धारित लक्ष्य से 80% गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक लक्ष्य का 55%, यूपी में लक्ष्य का 15%, और राजस्थान में लक्ष्य का 40% गेहूं ही खरीदा गया है। ये आप देखते हैं कि इसके आंकड़े में क्यों आखिरकार गेहूं जो आंकड़ा है लक्ष्य के अनुरूप वो पीछे है, जिसमें पंजाब और हरियाणा लगभग जब 80% की खरीदी जहां से हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के जो हालात हैं वो इस पूरे मामले में सारी चीजें स्पष्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिलचस्प आंकड़ा यहाँ पे सामने समझ में आता है, जिसमें 16 लाख किसानों ने अभी तक गेहूं नहीं बेचा है। ये अगर हम लोग बात करें कि यूपी में गेहूं की सरकारी खरीद सबसे पहले 1 मार्च से शुरू हुई थी, इस हिसाब से गेहूं खरीद प्रक्रिया पिछले 75 दिनों से चालू है। राजस्थान में 30 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद होनी है, लेकिन गेहूं बेचने को लेकर किसानों की दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है।
आलम यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी 16 लाख किसान अभी तक गेहूं खरीद प्रक्रिया से दूर हैं। ये हालात तब है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपए क्विंटल बोनस दिया जा रहा है, जबकि किसानों को गेहूं खरीद के नियमों में छूट भी दी जा रही है। असल में इस साल गेहूं बेचने के लिए कुल 36,81,425 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 15 मई तक कुल 20,16,100 किसानों ने एमएसपी पर 257 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। इस तरह अभी तक 16 लाख किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने से दूर है। अगर हम पिछले सालों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो उसमें भी दिलचस्प आंकड़ा सामने समझ में आता है। असल में पिछले साल भी 20 लाख किसानों ने ही गेहूं बेचा था। एफसीआई के आंकड़ों के अनुसार खरीद वर्ष 2023-24 में 24,39,776 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था गेहूं बेचने के लिए, जिसमें से 20,68,409 किसानों ने 260 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा। वहीं 2022-23 की अगर हम लोग बात करें, तकरीबन 20,03,705 किसानों ने रजिस्ट्रेशन गेहूं बेचने के लिए करवाया था, जिसमें से 17,35,951 किसानों ने 157 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। इन दोनों ही साल गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। हालांकि 2021-22 में 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हुई थी और उस साल तब तकरीबन 49 लाख किसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचा था। यानी कि अगर गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करना है तो किसानों की भागीदारी बढ़ानी होगी। किसानों को अगर मान कर चलें कि 36 लाख किसान पूरी तरह गेहूं बेचेंगे तो ही गेहूं का लक्ष्य पूरा होगा। ये एक दिलचस्प यहाँ पर पे आंकड़ों की अगर माइनिंग करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं तो ये चीज निकलकर सामने आती है। अब बात करते हैं कि किसान आखिरकार एमएसपी पर गेहूं बेचने से क्यों दूरी बना रहे हैं। अगर इसको हम समझें कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी 16 लाख किसान 15 मई तक गेहूं बेचने क्यों नहीं पहुंचे एमएसपी पर, तो अगर इन कारणों की पड़ताल करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जो गेहूं का जो बाजार भाव है वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। असल में देश के कई राज्यों में गेहूं का बाजार अभी भी एमएसपी से अधिक चल रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस वजह से किसान गेहूं को स्टॉक किए हुए हैं। वही दूसरा कारण किसानों का फसल नुकसान है। असल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोनस की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन मौसम जनित कारणों की वजह से किसानों की उपज में प्रति हेक्टेयर गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि किसानों को कम फसल मिली है पिछले सालों की तुलना में। ऐसे में कुछ किसान स्टॉक कर रहे हैं, कुछ किसान बेहतर दाम मिलने की संभावनाओं के चलते गेहूं बेचना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब बाजार बेहतर हो, हम क्योंकि उनका नुकसान हुआ है तो इसलिए भी किसान गेहूं रोक रहे हैं। तीसरे कारण की बात करें तो कई प्राइवेट प्लेयर जो नगद भुगतान के साथ किसानों को एमएसपी से अधिक भाव दे रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को जो बोनस की घोषणा हुई है, लेकिन उसको लेकर संशय है। किसानों का कहना है कि बोनस अभी एमएसपी पर जुड़कर नहीं आ रहा है, इस वजह से वो जो पैसे के लिए उनको गेहूं चाहिए वो बाजार भाव में बेच दे रहे हैं। तो ये प्रमुख कारण समझ में आते हैं कि इस वजह से किसान जो है वो गेहूं बेचने से दूरी बना रहे हैं। नतीजतन एमएसपी पर गेहूं बेचने का जो ट्रेंड है उससे 16 लाख किसान अभी तक दूर है और गेहूं खरीद का जो लक्ष्य है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में 30 मई तक गेहूं की खरीदी होनी है, हरियाणा में गेहूं की खरीदी पूरी हो चुकी है, यूपी में पहले खरीदी हुई है लेकिन अभी तक इस तरह की खरीदी हुई है जिसमें गेहूं खरीद का अभी तक सिर्फ और सिर्फ 15% गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी बहुत संतोषजनक नहीं है, राजस्थान की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि गेहूं खरीद का लक्ष्य इस साल भी पूरा हो पाएगा। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।